गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो गए। और जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और ये जो एरिया है पूरा खुला खुला सा है, मतलब खेत वेत यही सारी चीज़ें हैं। और आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि मतलब ना बारिश जैसा छोटी छोटी बूंदी जैसी हो रही थी सुबह के टाइम में। अब तो थोड़ा सही है। तो मैंने आगे आग जला रखा है। और मैं बाहर ही मतलब अंदर तक गलन सी हो रही है, मतलब बाहर तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा इधर आके बैठी हुई हूँ क्योंकि बाबू को सुलाई हुई हूँ अंदर, तो मैं इतनी तेज आवाज में बोल नहीं सकती थी इस वजह से। और बाकी लोग देख रहे हैं बाबू को। और तो आज मैं आप लोग से आज के ब्लॉग में यही बताने के लिए आई हुई हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से मुझे बतानी थी कि मैं जब घर से निकली और यहाँ आने तक मुझे 2 दिन टाइम नहीं मिला कि मैं बना सकूँ वीडियो। लेकिन आज सोची बना दी। बाबू बहुत मतलब उसके लिए नई जगह है ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है मुझे। इस वजह से मैं सोची कि एक तो ये यहाँ पे ना छोटा सा घाव जैसा कुछ निकल गया है, बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं सोची कि क्यों नहीं आप लोग से बताऊं। तो बता दूं कि उस दिन हुआ ये था, जब मैं घर से निकली थी तो एक मिनट, अब सही आ रहा है। हाँ। तो उस दिन हुआ ये था कि जैसे हम लोग घर से निकले 1 बजे का टाइम, आनंद विहार हमें पहुंचना था। आनंद विहार से हमारी ट्रेन थी, मतलब मुझे यहाँ आने के लिए आनंद विहार से ही ट्रेन नई दिल्ली से मिलती नहीं है। मतलब पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली से कहीं से नहीं मिलती है। तो आनंद विहार से ही हमारी ट्रेन होती है। हमारी ट्रेन थी 5 बजे की, 4:45 पे थी, 4:45 की थी। तो 1 बजे से निकले हम लोग। आराम से इंसान ढाई ढाई घंटे में पहुंच जाता है। तो जो हमने ड्राइवर कर रखा था, जो मतलब अपनी गाड़ी तो नहीं ले गए थे, गाड़ी वाले को बुक कर रखा था। आता रहता है बंदा, मतलब नई गाड़ी लिया था, सोचे कि चलो हमेशा बोल बोल रहा था कि लिया हूँ, ये करता हूँ, घुमाता फिरता, तो मुझे एक्सपर्ट होगा, मतलब उसकी वो नॉलेज होगी सारी चीज़ों के बारे में, तब तो गाड़ी लिया होगा। तो पूछे ये कि मतलब आनंद विहार चलोगे? बोला हाँ। कितना लोगे? बोला 2500 लूँगा। तो बोले कि चलो ठीक है, फिर तो हमने कर लिया गाड़ी वाले को। तो भाई निकलते समय बोला, हम बोले कि भैया पहुँचा देंगे टाइम से? हाँ, 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 एकदम शॉर्टकट मैंने रास्ता ले रखा है, मैं आप लोगों को सही टाइम पे पहुँचा दूँगा। तो वो हुआ कि चलो ठीक है। वो शॉर्टकट के चक्कर में पता नहीं कहाँ, मतलब पहाड़ियों के बीच में हमें, मतलब हम साइड पहाड़ दिखाई भी हूँ मैं अपने कि वो वाला अरावली पर्वत जो है, उधर घुमाया पर चढ़ाया जा रहा है, मतलब करते करते उसके बाद कहने लगा कि आप बताओ रास्ता किधर जाना है, इधर मुड़ू कि उधर मुड़ू? फिर मुझसे भी पूछने लगा, इधर मुड़ू किधर मुड़ू, आप बताओ। इतना दिमाग हो कि भैया पहुंचा, जब आपको नहीं मालूम था आपको बोल देना चाहिए था कि मतलब मुझे रास्ता नहीं मालूम है, चाहे जो भी हो। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, ये सब आप चीजें, उस सब चीजें, इसमें कोई वो नहीं है ना कि मुझे एकदम एग्जिट टाइम पे पकड़ना है, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, चलो थोड़ा लेट हो जाएगा, थोड़ा लेट दर्शन होगा, यही सारी चीजें होंगी ना। इसमें तो ट्रेन छूटने वाला चांस था, पैसा बर्बाद होता। तो वही सब चीज़ था। तो सब इतना मैं बात को खींचूँगी नहीं, मतलब मिला-जुला के ये हुआ कि रेलवे स्टेशन से कुछ देर पहले ही उतार दिया। मैं बोल रही हूँ कि ये थोड़ा आउटर लग रहा है, मतलब वो बस स्टैंड था। 2 से 10 कदम पे आगे पे था रेलवे स्टेशन, लेकिन सामान था, टाइम बचा था 5 मिनट हमारे पास। तो एक तो लेट, ऊपर से फिर बंदा को ये सोच चलो छोटा बच्चा है साथ में, सामान भी है, तो मतलब मैं हेल्प कर दूँ, इतना सबको यहाँ हूँ तो। उसके बाद वो कुछ नहीं किया, गाड़ी अपने साइड में लगा लिया। उसके बाद मैं सामान लेके दौड़ी, मेरी साँसें फूलने लगी, साला मेरी जान निकल जाएगी। तो मतलब मिला के दौड़े हम लोग प्लेटफ़ॉर्म तक, जाने तक का बाहर, रेलवे स्टेशन में बाहर से हमने वो जो कुली होते हैं उन लोग को लिया, वो जो लोहे का स्टैंड जैसे होता है, तो वो लिया, उसपे सामान रखा, एक ट्रॉली थी, 2 बैग था। इतना ही सामान था, लेकिन ट्रॉली थोड़ी बड़ी है, दिखाई भी मैं थी। तो ये सारी चीज़ें बोला 1000 लूँगा, 1000 लिया। फिर हम लोग भी दौड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब साँस बेवजह बस स्टैंड पे दौड़ाया था ना वो हम लोग को, उतार दिया वहीं पे। फिर पूछूँ कि अम्मा मुझसे बोल रही है कि यार आउटर लग रहा है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। तो ये बोले शायद उधर से होता है ना, कई प्लेटफ़ॉर्म में कई जगह से रास्ते होते हैं, ऐसा कुछ था। तो बोला करे आप लेट हो सब बोल रहे हैं, ऐसा आप तुरंत ऑटो पकड़ो और जाओ। तो फिर गाड़ी वाले के साथ ही हम लोग दौड़ते हुए गए। कुली को किया, कुली 1000 लिया, फिर गाड़ी में हम लोग बैठे, अंदर प्लेटफ़ॉर्म वाली जो गाड़ी होती है उसपे बैठे, वो लिया 250। ट्रेन छूट गई। कुछ नहीं हुआ, हमारे सामने ट्रेन जाती हुई दिख रही है, हम भी पीछे दौड़े भी थे, मतलब इतना अंदर से वो लग रहा था। फिर ये बोले चलो फिर घर चलते हैं। मतलब होता है ना कि घर से निकलो कहीं जाने के लिए, फिर ऐसे हो जाए। फिर मैं ऐसे ही, जो बंदा जो गाड़ी से हमारा सामान लेके आया था, उससे मैं बोली कि भैया कि ये क्या आप
हमें पहुँच बनारस की कोई ट्रेन है क्या जाने की? वो बोला कि हाँ है, बनारस की ट्रेन तो है। अभी अभी आप प्लेटफ़ॉर्म ये 7 पे थी या प्लेटफ़ॉर्म नंबर 5 पे नहीं 4 पे जाओ, 5 पे कि 4 पे ऐसे कुछ था, 4 पे था। तुरंत जाओ वो 5:10 पे ट्रेन है। तो हम बोले कि कन्फ़र्म है ना? तो मतलब तो ना हाँ, हाँ, मतलब देखा सही में था। फिर वो जो उसमें जो बिस्तर वग़ैरह सब ट्रेन में देते हैं, वो भी इसका शायद दोस्त-वोस्त था, उससे मिलवाया, बोला कि भाई तुम करा दो ये वो, बोला कि ठीक है, बैठाया, सब कुछ किया मतलब हो गया। फिर ये वो बोला मतलब जो सामान-वामान देता पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो वो बोला कि करा दूँगा आप बस टिकट टिकट नहीं लेना पड़ेगा आपको, सब मैं करा दूँगा मतलब ऐसा कुछ ऐसे ही बोला कुछ मतलब। तो फिर टीटी आया, टीटी से बोले कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, तो टीटी ने बोला कि आप इनसे बात कर लो, उसी आदमी से बोला कि उससे बात कर लो आप। बोले ठीक है। तो हमारा जो पहले का पैसा था वो तो बर्बाद गया। इससे बोले तो ये बोला कि मैं इतना लूँगा। हम कहे भाई थोड़ा कम कर दो बहुत। तो फिर टीटी आया 3200 का टिकट बनाया हमारा 2 लोग का, एसी में थे, थर्ड एसी में थे। 3200 का टिकट बनाया, हम लोग बैठे, लोअर दोनों सीट मिली थी। मतलब उस दिन इतना पैसा लग गया ना जितना उम्मीद नहीं। गाड़ी वाले ने लिया 2500, टिकट जो हुआ था पहले का वो अलग, 3200 जो दिए अलग, 250 जो दिए अलग। फिर वो ट्रेन जो थी हमारी बनारस उतार दी। वो बनारस उतार दी, उसके बाद बनारस से फिर आए, गाड़ी-वाड़ी से आए सब। मतलब पैसा इतना लगा जितना मैं बता नहीं सकती। बेवज़ह का ना जो हमारी ट्रेन ला के मेरे घर तक पहुँचा दी, घर तक तो नहीं मतलब कुछ वहाँ से 30 रुपए हम किराया देते अपने घर पे आ जाते हैं। वो ट्रेन हमारी छूट गई, हमें इतने पैसे बर्बाद हमारे गए। तो यही सारा सफ़र था हमारा, जो मैं एन्जॉय करने वाली थी। उसके बाद अभी इस कहानी ख़त्म यहाँ नहीं होती। उसके बाद हुआ ये था कि घर आए हम लोग, शाम की इनकी फिर उसी दिन ट्रेन थी सुबह में, 21 तारीख को शाम की ट्रेन थी इनकी, वहाँ तक की, घर तक की। मतलब रेवाड़ी तक जा रही थी वो ट्रेन। गरीब निवाज़ आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, इस यही ट्रेन थी। तो ये हुआ कि छोड़ हो जाएगा, कि वहाँ पे कर रखे थे एक को कि आ जाएगा गाड़ी पे छोड़ देगा, ये सब ऐसा कुछ था। तो कहे कि चलो छोड़ देते हैं। हमारे घर का जो डॉगी था वो भी साथ-साथ में चलने लगा। मतलब उसको मैं इतना उसको की हूँ ना उसकी मतलब बता नहीं सकती। और जब मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ ना उसकी मुझे ऐसे लग रहा है आजू-बाजू अभी रहता तो मैं दिखाती भी, आजू-बाजू घूमता रहता था। गया हाईवे था पास में है हाईवे। गया हम लोग को छोड़ा, हम लोग भगा रहे हैं कि जाओ अंदर चोट लग जाएगी, गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सब चीज़ें बोल रहा है। तब तक एक गाड़ी वाला मिल गया हमने रोड पे। ये गाड़ी जो बुलाए थे वो गाड़ी आई नहीं उस टाइम पे। और वो सोचा कि हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, तो वो वापस आने लगा। मतलब एक रोड क्रॉस कर लिया, जैसे 4 लेन था, एक क्रॉस कर लिया, दूसरे पे आया, गाड़ी वाला टक्कर मारा, तुरंत खत्म। इतना बुरा लगा मतलब चलो मुझे तो उतना नहीं, मम्मी रहती हैं, मम्मी मम्मी का जैसे मम्मी बोल रही थी कि वो मतलब एक होता है ना कि मम्मी का इतना वो ध्यान रखता था डॉगी, जैक नाम था उसका। अभी तो वो मम्मी को अभी इतना नहीं लग रहा है क्योंकि अभी गई हुई है मामा के यहाँ, कल पूजा-वूजा है, इसलिए गई हुई हैं। उतना उनको नहीं आएँगी जब सब लोग चले जाएँगे तब उनको ज़्यादा वो चीज़ें बुरी लगेंगी। तो बस ये हुआ जैसे-तैसे ये गए, कल शाम को पहुँचे 7 पौने 7 बजे करीब कल शाम को पहुँचे ये घर। तो ये इतनी सारी दिक्कतों के बाद इन सारी दिक्कतों में हमारा जैक भी चला गया। तो ऐसे-ऐसे हुआ मतलब यहाँ पे आके फिर ये साफ लग रहा था ना कि बेवज़ह का मतलब हम लोग की वजह से एक बेचारे मासूम जानवर की जान चली गई। अभी रहता तो मतलब इतना सब और ऊपर से ठंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा है ठंड कि पूछना नहीं है। बाबू सोई हुई है और मतलब वो ठंड कैप पहनती नहीं है, सॉक्स पहनती नहीं है, बार-बार पहना और चिड़चिड़ी किसी गोद में नहीं जा रही है, जो कि वहाँ पे हर किसी की गोद में जाती थी। किसी की गोद में नहीं जा रही है और अभी तो फ़िलहाल उसको मैं सुलाई हुई हूँ, बहुत ज़्यादा रो रही है। मतलब ये मैं ये सोचती हूँ गर्मी में नहीं गर्मी में गाँव-वाँव में लाइटें बहुत कटती हैं, दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से मैं उसको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। इस वजह से मैं गर्मी नहीं आना चाहती और ठंड में इतनी ठंड लग रही है कि मतलब किस टाइम में कोई आए। बरसात में तो और डर होता है थोड़ा गाँव-वाँव में सब पता नहीं क्या-क्या कीड़े-मकोड़े वैसे होते हैं ना काट-वाट लेते हैं, इस वजह से। तो ये गिलहरी है, दिख रही है मुझे। तो बस यही सब चीज़ें था हमारा जो आप लोग से
मैं सोची बता दूँ, क्योंकि मैं अपना वो वाला ब्लॉग भी अभी नहीं बना पाई, मुझे टाइम नहीं मिला उससे, मतलब मैं अभी पोस्ट नहीं की हूँ। और कल कल जो था राम जी का पूजा वूजा 22 तारीख को, तो मैं तो उतना खास नहीं, मतलब पूजा की थी, आरती की थी, पूजा की थी, इतना मतलब मन ही नहीं कल लग रहा था, तो पूजा वूजा की थी। और वहाँ पे ये घर जब गए तो फूल उल, मतलब मंदिर तो मैंने वहाँ का साफ जैसे बताई भी थी, मैं मुझे मंदिर साफ वाफ कर चुकी थी मैं। और ये फूल उल लेके गए थे, दीपक उपक जलाए, लड़ी वगैरह लगाए, मतलब सब कुछ कर दिए थे। आज तो शायद ये ऑफिस भी नहीं गए हैं, क्योंकि बहुत थकान हो गई है इनको, इसी वजह से नहीं गए हुए हैं। तो बस आज के ब्लॉग में मुझे यही सारी अपनी चीज़ें बतानी थी कि मुझे अपने घर से यहाँ पे आने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो बस आज का ब्लॉग यही था। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।